हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय है, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21
प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापी का दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापरा दोस्तों डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों समान दोस्तों सिविल संहिता यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 61 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर कुछ दोस्तों आपसे CAG कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के
पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे, केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना, दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है, 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है, इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा, ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267। प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों, यह आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों, 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा, राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर पूछिए भाग 20 के अंदर दोस्तों, ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना, पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास, फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर अति महत्वपूर्ण क्लास में। सचिन, राजलक्ष्मी, रवि, सुरेंद्र, अजय, कंचन, मनीष, नितिन, प्रद्युमन, अजय, कमलेश, संतोष, सभी का स्वागत है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जो इस वर्ष आपने सोचा है उसको पाने के लिए आप उतनी मेहनत भी करोगे। केवल सोचने से नहीं होता है, तलब होनी चाहिए। सोच तो हर कोई लेता है ना, तो जो सोचा है उसको पाने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। और ये मेहनत कल से नहीं, ये आज से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सभी को ना जितनी मेहनत हो सके कर लो भाई साहब, क्योंकि साल बदल गया है, अगला साल भी आएगा। पर मैं चाहता हूं कि अगला साल आपकी नौकरी वाला होना चाहिए, आपके बदन पर सरकारी नौकरी होनी चाहिए। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से मॉर्निंग में सुबह आपसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी से। 2 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रास्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत वर्ष 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र करेगा स्थापित। वर्ष 2025 के सहकारिता, क्वांटम विज्ञान और तकनीक और शांति और विश्वास के वर्ष के रूप में किया गया घोषित। दक्षिण कोरिया ने मिशन 425 के तहत अपना तीसरा जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक किया लॉन्च। इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर जलवायु मिशन किया शुरू। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA की मनाई गई दूसरी वर्षगांठ। केंद्र सरकार ने डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की लॉन्च। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान किया शुरू। बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर जीता 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब। रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का CEO किया गया नियुक्त। पंजाब सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किया लॉन्च। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाली बच्चों की नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा दिया गया नाम। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझे रास नहीं आता। क्या अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये तो मुझे रास नहीं आता है। अपने सपनों के लिए संघर्ष तो भरपूर करूंगा, संघर्ष करके हार जाऊं वो अलग बात है, पर अपने सपनों के लिए संघर्ष अपनी जी जान से करने वाला हूं, अपनी तरफ से 100% देने वाला हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों याद करो दोस्तों, आपके अंटार्कटिका पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कोई इंसान तो रहता नहीं है दोस्तों, आपके यह आपके इंसान रहित है, इसलिए इसका यूज लोग जो है, इसका यूज वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए करते हैं ना, इसलिए अंटार्कटिका को अनुसंधान रिसर्च का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान का महाद्वीप कहते हैं, रिसर्च का महाद्वीप हम लोग कहते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपनाम है, क्योंकि यहाँ पर इंसान नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर इस अनुसंधान करते हैं जो वैज्ञानिक लोग हैं आपके, वो रिसर्च करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे भी यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर दोस्तों आपके, हमने अब तक यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर जो है वो हमने यहाँ पर स्थापित किए थे। ठीक है, हमारे भी 3 रिसर्च सेंटर जो हैं वो यहाँ पर स्थापित हुए थे आपके दोस्तों। एक था आपके दक्षिण गंगोत्री, कौन सा था आपके? दक्षिण गंगोत्री। एक था आपका मैत्री और एक था आपका भारती। ठीक है, तो ये 3 हमने यहाँ पर स्थापित किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, अब मैत्री के स्थान पर हम लोग जो है मैत्री 2.0 जो है
मैत्री 2 जो है वो हम इसके स्थान पर रिप्लेस करके इसको मैत्री 2 जो है ये हम जो है स्थापित करने वाले, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब तक कर देंगे हम लोग, आपके 2029 तक जो है ये स्थापित कर देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2029 तक मैत्री के स्थान पर मैत्री 2 जो है वो हम स्थापित करने वाले, ठीक है। अच्छा, एक दोस्तों आपके आर्कटिक होता है, अरे आप जानते हो दोस्तों आपके ये अगर हमारे से पृथ्वी हमारी तो आपके यहाँ पर अंटार्कटिक है और यहाँ पर आर्कटिक है, ठीक है। ये अंटार्कटिका और ये आर्कटिक, ठीक है। तो जो आर्कटिक है दोस्तों आपके यहाँ पर भी हमारा एक स्टेशन है, ठीक है। आर्कटिक जो है यहाँ पर भी भारत का हिमाद्री स्टेशन है, कौन सा है, हिमाद्री स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आर्कटिक है यहाँ पर हिमाद्री स्टेशन है और जो अंटार्कटिका है वहां पर 3 है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। मैत्री के स्थान पर मैत्री 2 जो है वो हम 2029 तक जो है वो स्थापित करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैत्री को रिप्लेस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों अंटार्कटिका पूछूं आपसे, देखो अंटार्कटिका में पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये मैंने कल ही लिखवाई थी आपको, यहाँ की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर एक दोस्तों आपके एक्टिव वोल्केनो है, जो कि एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है और कुछ दिनों पहले 2024 के अंदर इस वोल्केनो में विस्फोट हुआ था, इसलिए इसका दोस्तों आपके इसको स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी कहते हैं, ये भी शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो बताओ मुझे, दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो कौन सा है और यहाँ का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप का हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, वो है माउंट विंसन मैसिफ, कौन सा है, माउंट विंसन मैसिफ है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक्टिव वोल्केनो की बात करूं आपसे, स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी की बात करूं आपसे, ये कौन सा आपके, ये है माउंट अरेबस ज्वालामुखी, कौन सा है, माउंट अरेबस ज्वालामुखी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट अरेबस ज्वालामुखी जो है ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिएगा, ये हम मैत्री हमारा जो स्थापित हुआ उसकी बात कर रहे हैं, अब इसके स्थान पर रिप्लेस करके हम दूसरा स्थापित करेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है दोस्तों ना, देखो कुछ थीम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। कुछ थीम जो है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, आप इन थीम को मेरे साथ में ध्यान रखना दोस्तों ना। देखो आपके अभी दोस्तों 2025 के लिए दोस्तों आपके यूएनजीए, दोस्तों कौन, आपके यूएनजीए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा नोट करना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है आपकी, जिसको आप महासभा कहते हो दोस्तों, इसने 2025 को 3 चीजों के रूप में नामित किया दोस्तों ना, लिखिए आपके सो। एक दोस्तों पूछूं आपसे किसके लिए दोस्तों आपके, एक तो क्वांट साइंस टेक्नोलॉजी, किसके लिए, एक तो क्वांट साइंस टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए नामित किया है, ठीक है। एक जो है सहकारिता जो है इसके लिए नामित कर दिया है 2025 को, ठीक है। और एक दोस्तों इसके स्थान पर इसके साथ में शांति और विश्वास के वर्ष के रूप में भी इसको स्थापित किया है, ठीक है। तो ये आपके 3 चीजें जो हैं ये आपको नोट करना है। ये 2025 का वर्ष आपके क्वांट साइंस टेक्नोलॉजी के लिए होगा और सहकारिता के लिए होगा और शांति और विश्वास के लिए होगा, ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये क्वांट साइंस टेक जो है ये क्यों दोस्तों ना, पहली बात तो इसका प्रस्ताव देने वाला कौन दोस्तों, इसका प्रस्ताव देने वाला घाना, ठीक है। इसका प्रस्ताव लाने वाला देश कौन सा है, तो घाना देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, वो इसका प्रस्ताव लाने वाला, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, क्योंकि 1925 दोस्तों, क्योंकि 1925 में हाइजेनबर्ग ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर पहला शोध पत्र जारी किया था और इसी को क्वांटम की नींव मानते हैं और इसको 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस वर्ष को घोषित किया गया, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके 100 वर्ष पहले हाइजेनबर्ग, ठीक है, ये बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं आपके हाइजेनबर्ग जो है, अगर आपने क्लास 10th पढ़ी हो तो वहां पर इनका नाम जरूर सुना होगा हाइजेनबर्ग का, ठीक है। 100 वर्ष पहले हाइजेनबर्ग ने क्वांट की नींव रखी थी, है ना, क्वांट अनुसंधान की,
क्वांट रिसर्च के लिए नींव रखी थी, इसलिए अब 100 वर्ष बाद में 2025 को क्वांट साइंस टेक का जो है वर्ष घोषित करा है और घाना ने क्या करा, इसका प्रस्ताव रखा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके यह सहकारिता और शांति वर्ष पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके इस बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन जो है ये भारत के अंदर हुआ था, ठीक है। याद करो वैश्विक सहकारिता सम्मेलन जो है वो इस बार कहाँ पर हुआ था, ये भारत के अंदर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था, भारत मंडपम के अंदर हुआ था और यहीं पर हमने 2025 को थीम के रूप में सहकारिता जो है इसको घोषित कर दिया था। ये आपको याद होगा, ये वाली बात तो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, ठीक है। ये वाली बात नहीं है जो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है ना। अच्छा, इससे पहले वाला वर्ष पूछूं आपसे, 2024 पूछूं आपसे, यह किसका वर्ष है बेटा आपके, ये है आपके कैमेलिड्स, किसका है आपके कैमेलिड्स जो है, जो ऊंट होते हैं आपके, इनका वर्ष है 2024, ठीक है। अच्छा 2023 पूछूं आपसे, यह किसका वर्ष है, तो ये मोटे अनाज का वर्ष है। किसका है, मोटे अनाज या फिर जो मिलेट्स होते हैं या जो मिलेट्स होते हैं इनका वर्ष है, आपको ध्यान रखना है 2023, ठीक है। अच्छा अगर सवाल पूछूं आपसे, किन देशों के मध्य 2026 को, किन दो देशों के मध्य 2026 को संस्कृति का वर्ष घोषित किया गया है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। किन दो देशों के मध्य 2026 को संस्कृति का वर्ष घोषित किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से नए सवाल बन सकते हैं आपके सामने, ठीक है। देखो पहला सवाल तो यूएन जनरल असेंबली जो है इसका बन सकता है कि इसके 79 सत्र के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके, फिलेमोन यंग। कौन है, फिलेमोन यंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, कैमरून के रहने वाले, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। फिलेमोन यंग है, कैमरून के रहने वाले, ठीक है। सवाल अगला ये बन सकता है, इसमें कुल कितने मेंबर है आपके, 193 है, ठीक है। इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व की लघु संसद, हाँ लिखना भारत और स्पेन, ठीक है। भारत और स्पेन ने मिलकर 2026 को संस्कृति का वर्ष घोषित किया है, ठीक है। एक सवाल आपके बन सकता है आपके घाना, घाना की राजधानी क्या है दोस्तों आपके, घाना की राजधानी पूछूं आपसे ये क्या है और घाना की मुद्रा क्या है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि घाना की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में, घाना की राजधानी पूछूं आपसे तो अकरा इसकी राजधानी है, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर दोस्तों आपके ये तीनों ही हो गए, क्वांटम भी हो गया, शांति विश्वास भी हो गया और सहकारिता भी हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा 2025 में जो हमारा रिपब्लिक डे होने वाला है इसकी थीम क्या है बेटा, और 2025 में जो हमारा रिपब्लिक डे होगा आपके, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है स्वर्णिम भारत। क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, लिखना स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये 2025 में जो हमारा रिपब्लिक डे होने वाला उसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसको भी आपको नोट करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 2025 जो है क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी का वर्ष, ये आपको थोड़ा अच्छे से नोट करना है, ठीक है। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया दोस्तों ना। देखो जासूसी उपग्रह जो है, अच्छा अभी हाल ही में कुछ उपग्रह लॉन्च हुए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं मिशन 425 की बात करते हैं, ठीक है। मिशन 425 जो है इसके तहत जासूसी उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, ये उपग्रह लॉन्च करने वाला देश है साउथ कोरिया। कौन सा है, साउथ कोरिया देश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। लेकिन इसने अपने देश से लॉन्च नहीं किया इनको, ठीक है। इसने यूएस से जो कैलिफोर्निया है वहां से इसको लॉन्च करा, ठीक है। लॉन्चिंग कहाँ से हुई है इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है, तो कैलिफोर्निया यूएसए से लॉन्चिंग हुई है, ठीक है। और रॉकेट कौन सा काम में लिया है इसने जो रॉकेट काम में लिया है, लॉन्चिंग व्हीकल जो काम लिया है वो है फाल्कन 9। कौन सा है, फाल्कन 9 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भेजने वाला साउथ कोरिया है और जासूसी उपग्रह है, और ये लिखना आपके इसके तहत अभी जो है तीसरा उपग्रह जो है ये लॉन्च हो गया है, ठीक है।
तीसरा उपग्रह जो है वो लॉन्च हो गया है, साउथ कोरिया ने लॉन्च करा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका, साउथ कोरिया लॉन्च करने वाला, ठीक है। बाकी साउथ कोरिया दोस्तों आप जानते हो यहाँ पर वर्तमान में जो राजनीतिक संकट है वो उत्पन्न है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति थे आपके, उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ महाभियोग आया और उनके खिलाफ आपके अभी हाल ही में जो मार्शल लॉ लगाया था उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है, साउथ कोरिया के अंदर। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के खिलाफ जो है गिरफ्तारी की मंजूरी जो है वो यहाँ की हाई कोर्ट ने दे दी है। यह भी आपको ध्यान रखना है, साउथ कोरिया के बारे में सवाल बन सकता है, ठीक है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ उपग्रहों की बात करें आपके, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपके, तो लिखिए पहला दोस्तों, आपके पहला लिखिए आप लोग जो है कि स्पेडेक्स जो मिशन है, स्पेडेक्स मिशन जो है इसको हमने किससे लॉन्च किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप लोग आपके कि प्रोवा थर्ड जो मिशन था इसको हमने किससे लॉन्च करा, ठीक है। इसके बाद लिखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग जो है कि हमने आदित्य L1 जो मिशन था इसको हमने किससे लॉन्च करा, ठीक है। नंबर 4 आपके एक्सपोसैट जो मिशन है, एक्सपोसैट जो मिशन है इसको हमने उपग्रह को किससे लॉन्च करा, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप लोग नंबर 5 लिखिएगा EOS-08 जो मिशन है इसको हमने EOS-08 इसको हमने किससे लॉन्च करा, ये क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे लिखना आपके ये जो इसके अलावा पूछूं आपसे स्टार लाइनर जहाज जो है, स्टार लाइनर जहाज ये किस कंपनी का था, यह भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। ये किस कंपनी का है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है ना। देखिए पोलरिस डॉन मिशन जो है, पोलरिस डॉन मिशन इसको हमने किससे लॉन्च करा, ठीक है। पोलरिस डॉन मिशन को हमने किससे लॉन्च करा, ठीक है। जूनो मिशन जो है ये किसने लॉन्च करा था, जूनो मिशन, ठीक है। लूपेक्स जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। लकड़ी का पहला उपग्रह ये लॉन्च करने वाला कौन था, यह क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है, इसरो लॉन्च करने वाला, और PSLV C60 से लॉन्च करा है, 30 दिसंबर की तारीख को लॉन्च करा, ठीक है। अच्छा प्रोवा पूछूं आपसे, ये PSLV C59 से हमने इसको लॉन्च करा, ठीक है। आदित्य L1 पूछूं आपसे, PSLV C57 से हमने इसको लॉन्च करा, ठीक है। एक्सपोसैट पूछूं आपसे, PSLV C58 से हमने इसको लॉन्च करा ना। EOS-08 पूछूं आपसे, SSLV D3 जो है इससे हमने EOS-08 को लॉन्च करा, ठीक है। स्टार लाइनर जहाज पूछूं आपसे, ये बोइंग कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है, ये बोइंग कंपनी का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी जहाज से आपको याद है बेटा, इसी जहाज से हमारी सुनीता विलियम्स गई थी कहां पर, स्पेस के अंदर, ठीक है। अब इनको वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन जो है लॉन्च किया गया है ना। पोलरिस डॉन पूछूं आपसे, ये स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, पोलरिस डॉन मिशन को स्पेस वॉक करने के लिए, ठीक है। जूनो मिशन पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला चीन, ठीक है, लॉन्च करने वाला चीन, और न्यूट्रिनो जो है इसके रिसर्च के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। न्यूट्रिनो के रिसर्च के लिए चीन ने जूनो मिशन लॉन्च करा ना। लूपेक्स पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला इंडिया प्लस जापान लॉन्च करने वाला, ठीक है। और किसके लिए आपके, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन आपके, चंद्र ध्रुवीय मिशन है ना, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, लकड़ी का उपग्रह पूछूं आपसे, लिग्नोसैट, कौन सा है, लिग्नोसैट है, इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, जापान, कौन है, जापान लॉन्च करने वाला लिग्नोसैट इसका नाम है, क्या नाम है, लिग्नोसैट इसका नाम है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने लॉन्च हो चुका है, ऐसे 5 लॉन्च होने, 3 लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने स्टार्ट किया दोस्तों ना। देखिए अभी हाल ही दोस्तों आपके, अभी हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना चाहता है, एनर्जी लिटरेसी आपके सिटी बनना चाहता है, कौन, वो बनना चाहता है आपका दोस्तों इंदौर, ठीक है। इसके लिए उसने इंदौर जलवायु मिशन जो है वो लॉन्च करा है, ठीक है। इंदौर जलवायु मिशन जो है ये लॉन्च हुआ है, ठीक है।
तो इंदौर जलवायु मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि दोस्तों इंदौर के जो रहने वाले लोग हैं आपके, उनको यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा साक्षर बनाया जाए उनको यहाँ पर। मतलब कि दोस्तों आपके उन्हें दोस्तों अवेयर किया जाए कि किस प्रकार जो कार्बन उत्सर्जन है, इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्हें अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, उन्हें लिटरेट किया जाए, उन्हें साक्षर किया जाए कि वो कम से कम क्या करें, आपके कार्बन का उत्सर्जन करें। इसके लिए दोस्तों ये काम किया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना है, ठीक है। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना है, ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके लिए यह मिशन आपके लॉन्च किया गया है। इस मिशन में सहायता करने वाला कौन है, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। कौन है, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन जो है ये इस मिशन के अंदर सहायता करने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन जो है वो हमारी इस मिशन में हेल्प करेगा, इंदौर की हेल्प करने वाला है। इसकी पार्टनरशिप से हमने इसको लॉन्च करा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये 100 डेज का क्या रहने वाला, अभियान रहने वाला है, ठीक है। और ये कितने दिन का आपके, ये 100 डेज का अभियान रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100 दिन का अभियान चलेगा और इसी में आपको एनर्जी सेविंग जो है, ऊर्जा की जो बचत होती है, इसके बारे में बताया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो एनर्जी सेविंग के बारे में, कार्बन इमिशन को कम करने के बारे में, इसके बारे में जो है इस मिशन के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ठीक है। 100 डेज का मिशन होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, इंदौर इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, सबसे स्वच्छ शहर पूछूं आपसे, यह भी इंदौर है, यह भी आप भली भांति परिचित हो, ठीक है। यह भी इंदौर है, यह भी आप जानते हो, इसको भी आपको साथ में नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा, इंदौर की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, दोस्तों इंदौर की बात करूं मैं आपसे, तो इंदौर के बारे में अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो नोटा है, इस नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ मिली है, तो वो इंदौर के अंदर मिली थी, ठीक है। अगला पॉइंट आपके, इंदौर में भारत की सबसे बड़ी क्या हुई है, सबसे बड़ी आपकी जीत हुई है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि इस जीत को यहाँ पर एमपी कौन है, ठीक है। वर्तमान में इंदौर के एमपी कौन है जो कि जीते थे, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में एमपी कौन है, यह क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ गया है ना। अच्छा, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, निर्विरोध जीत कहाँ पर होती है, आपके निर्विरोध जीत जो है ये कहाँ पर होती है, ये आपको बताना, ठीक। निर्विरोध एमपी जो है वो कहाँ चुने गए थे, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी जीत कहाँ पर है, सबसे छोटी जीत पूछूं आपसे, इसको यही लिख लो, ठीक है। सबसे छोटी जीत पूछूं आपसे, वो कौन सी सीट पर होती है, बताओ। सबसे छोटी जीत जो है वो कौन से सीट पर होती है, यह क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी जीत कौन सी आपके, ना शंकर लालवानी। कौन है, शंकर लालवानी जो है सबसे बड़ी जीत के साथ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, निर्विरोध एमपी पूछूं आपसे, कौन है, मुकेश दलाल। कौन है, मुकेश दलाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुकेश दलाल कहाँ पर जीते हैं, सूरत के अंदर जीते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। असल छोटी जीत पूछूं आपसे, ये याद है आपको, अरे याद करो, सबसे छोटी जीत जो है इसकी बात करूं मैं आपसे, ये कहाँ पर जीते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। सबसे छोटी जीत की बात अगर करें हम जो है, ये कहाँ पर हुई है। सबसे बड़ी जीत तो आपके शंकर लालवानी जी की है, क्योंकि यहाँ पर कोई और उम्मीदवार था ही नहीं दोस्तों ना। लिखना 1 जनवरी 2025 से भीख देना जो है, भीख देना कहाँ पर अपराध घोषित कर दिया है, ठीक है। भीख देना कहाँ पर अपराध घोषित कर दिया है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है। देखो, सबसे छोटी जीत पूछूं आपसे, महाराष्ट्र। दोस्तों कहाँ पर, महाराष्ट्र में मुंबई सीट पर। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में मुंबई सीट जो है यहाँ पर होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे छोटी जीत पूछूं आपसे, ये महाराष्ट्र में मुंबई सीट पर होती है, ठीक है, नोट कीजिएगा ना। 1 जनवरी 25 से कहाँ पर भीख देना अपराध हो गया है, इंदौर के अंदर। कहाँ पर हो गया, इंदौर के अंदर है, भीख देना अपराध की श्रेणी में आ चुका है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ECTA आर्थिक समझौता जो है, इसका संबंध दोस्तों किससे है दोस्तों ना। देखो, ECTA पूछूं आपसे,
ECT है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो ECTA की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। क्या है? पहले हिंदी में लिख लो एक बार, इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आर्थिक सहयोग लिखिए, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखना आपके आर्थिक का मतलब इकोनॉमिक। क्या है? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, एक्चुअली में दोस्तों ये चर्चा में क्यों हो रहा? हम सारी बातें तो बाद की है, ये चर्चा में क्यों हो रहा? क्योंकि इसको, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और इसको 2 वर्ष पूरे हो गए, दूसरी वर्षगांठ जो है वो बनाई जा रही है दोस्तों ना। लिखिएगा, ये किसके बीच में था? ये भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बीच में था ना, भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बीच में था, और इसको अभी दूसरी वर्षगांठ जो है वो इसकी सेलिब्रेट हो रही है ना। ये दूसरी वर्षगांठ जो है ये सेलिब्रेट हो रही है, इसलिए चर्चा में रहा था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी सेकंड वर्षगांठ आपके सेलिब्रेट हो रही है ECTA की, इसलिए चर्चा में रहा है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा गुरुजी, इस ECTA का दोस्तों मतलब क्या है दोस्तों ना? क्या मतलब है इसका? दोस्तों इसका मतलब होता है दोनों देश के मध्य सहयोग बढ़ाया जाए, दोनों देश के मध्य व्यापार बढ़ाया जाए दोस्तों ना। और दोनों देश के मध्य इसमें व्यापार बढ़ाना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा? आपके जो कर लगता है, टैक्स जो लगता है, आपके टैरिफ जो लगता है, उसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोनों देश के मध्य व्यापार को बढ़ाया जाए। ठीक है, और इसके लिए आपके जो टैरिफ जो है, जो कर जो लगता है, टैरिफ जो है इसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ का मतलब जो कर लगता है, चुंगी जो लगती है, एक देश से दूसरे देश सामान जाएगा तो जो कर जो लगेगा आपके, उसे कम करना पड़ेगा। व्यापार बढ़ाना उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यापार बढ़ाना उद्देश्य है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ECTA हुआ है इसको 2 वर्ष पूरे हो गए, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले एक देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है उससे बाहर किया था। अब आप में से कौन मुझे बताने वाला दोस्तों? आपके अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके दोस्तों एक देश ने एक देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड दोस्तों, मोस्ट आपके फेवरेट नेशन जो है इससे भारत को बाहर कर दिया था। आप बताओ वह देश कौन सा है? ठीक है, वह देश कौन सा है दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके GATT जो है आपके जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है इसकी फुल फॉर्म? है जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है, ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इस GATT के स्थान पर वर्तमान में कौन सी संस्था आ चुकी है? ये क्वेश्चन आपके लिए ना। स्विट्जरलैंड बेटा, कौन सा देश था आपके? यह देश था स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन जो है इसमें से हटा दिया था, ये भी आपको शायद याद होगा, कुछ दिनों पहले की बात है। ठीक है, अच्छा GATT जो आपके जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है इसका नया वर्जन कौन सा आ चुका है? WTO। कौन सा? WTO आ चुका है। और आप जानते हो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी वर्तमान में हेड कौन है? ये दोबारा रीइलेक्ट हो चुकी हैं, नागोजी ओंकाजा-इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला, ये इसकी दूसरी बार हेड जो है वो अपॉइंट हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ना। और नागोजी ओंकाजा यहाँ रहने वाली नाइजीरिया की है और ये इसकी स्थापना है। ठीक है, अच्छा आप में से कौन बताएगा इसकी स्थापना किस संधि के तहत होती है? बताओ, इसमें 164 मेंबर शामिल है ना, 164 मेंबर शामिल है इसके अंदर। इसकी स्थापना किस संधि के तहत होती है? ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, आपको बताना संधि कौन सी है जिसके तहत WTO की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर दोस्तों देश कौन सा? दोस्तों आपके यह देश आपके सामने यहाँ पर जो है, यह देश आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कौन? यहाँ पर दोस्तों एक आपके सागर है, इसको बोलते हैं कोरल सागर। क्या बोलते हैं इसे?
कोरल सागर कहते हैं इसको, कोरल सी कहते हैं इसको। और यहीं पर दोस्तों आपके एक क्या है, यहीं पर दोस्तों एक जो है आपके, यह है विश्व की महान प्रवाल भित्ति आपके ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दोस्तों, है ना। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, मराकेश संधि। कौन संधि? आपके मराकेश संधि। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे मराकेश स्थान कहाँ पर है? कोई बताएगा आप में से कि मराकेश जो स्थान है वो कहाँ पर है? ठीक है, चलो अगला पॉइंट दोस्तों आपके, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दोस्तों अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों एक आपके पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं इसको। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कोसियस्को। क्या नाम है? माउंट कोसियस्को जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है ना, माउंट कोसियस्को, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें मरुस्थल है, ठीक है। दोस्तों कौन कौन सा आपके सो, एक मरुस्थल कौन सा आपके दोस्तों? गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर मरुस्थल कौन कौन से हैं? गिब्सन मरुस्थल आपके सो, सिम्पसन मरुस्थल आपके, सिम्पसन मरुस्थल पूछूं आपसे, ये यहीं पर दोस्तों ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पूछूं आपसे, ये भी कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक है। तो ये सारे मरुस्थल यहीं पर है, ठीक है। इसलिए इसी को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। यहाँ पर कंगारू मिलते हैं तो इसलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहते हैं ना, कंगारुओं का देश भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम लोग डाउन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स, ठीक है। यहाँ जो घास के मैदान है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो हवाएं चलती है दोस्तों आपके, यहाँ पर जो हवाएं, जो यहाँ पर चक्रवात जो होता है इसको हम यहाँ पर विली बिलीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? विली बिलीज कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ जो साइक्लोन होते हैं इसको हम लोग विली बिलीज कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना जो है इसका संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, देखो एक राष्ट्र वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, दोस्तों क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है, वन सब्सक्रिप्शन ये आपके क्या, आपके ये होता है आपके एक राष्ट्र एक आपके सदस्यता, ठीक है। ये अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों स्टार्ट की। किसने स्टार्ट की है? ये दोस्तों अभी हाल ही में जो हमारा केंद्रीय जो हमारी सरकार है इसने स्टार्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट किया है ना। कब से स्टार्ट किया है? 1 जनवरी 2025 से इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मास्त्र 3 बैच आप ले लीजिए, मैं उसको ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच भी आपको उसी में फ्री देने वाला हूं। मैंने आपसे कहा कि जो तिरंगा बैच है, तिरंगा 2.0, वो भी मैं उसी में फ्री देने वाला हूं, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं अपना जो गौरव दर्शन बैच है आपको वो भी उसी में फ्री देने वाला हूं, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक व्यक्ति हो तो आप एक सब्सक्रिप्शन उत्कर्ष ऐप के अंदर ब्रह्मास्त्र 3.0 का ले लीजिए, बाकी ये तीनों चीजें आपको उसी में फ्री मिलने वाली, ठीक है। यही दोस्तों आपके वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। आप एक चीज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको उसके साथ में सारे के सारे शोध पत्र, रिसर्च, आपके सारे की सारी शैक्षणिक सामग्री, सारी डिजिटल संसाधन जो आपको एक बार में एक्सेस मिल जाएगा उन सभी का। आप बस एक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बाकी सब जितना भी शोध है, रिसर्च है, जितनी भी हमारे पास कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट इनके पास में उस लाइब्रेरी के अंदर है, वो सारा आपको एक्सेस एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका दोस्तों मतलब है, ठीक है। लिखिए 1 जनवरी 25 से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके लिखना लिखिए शोध पत्र, दोस्तों आपके शोध पत्र हो गए, डिजिटल, आपके डिजिटल सामग्री डिजिटल सामग्री जो हमारे पास में, शैक्षणिक सामग्री जो हमारे पास है दोस्तों ना, जो भी हमारे पास में होगी आपकी ये शैक्षणिक सामग्री जो भी हमारे पास होगी, इन सभी का एक्सेस जो है, इन सभी का एक्सेस आपके एक्सेस केवल ओनली वन सब्सक्रिप्शन से, ओनली वन सब्सक्रिप्शन जो है इससे आप हासिल कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओनली वन से आप कर सकते हो यहाँ पर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और निर्बाध रूप से आप वहां पर पहुंच सकते हो, ये इसका मतलब है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 3 वर्ष के लिए होगा और इसमें 6000 करोड़ रुपए का निवेश भी दोस्तों करना पड़ेगा, ठीक है। लिखिएगा आपके ये 3 वर्ष के लिए होगा, आपके ये 3 वर्ष के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए होगा और इसमें 6000 करोड़ रुपए का
6,000 करोड़ रुपए का ये निवेश भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर ना निवेश भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 वर्ष के लिए होगा और 6,000 करोड़ रुपए का निवेश भी करना पड़ेगा। फ्री नहीं है बेटा ना, एक अमाउंट देना पड़ेगा आपको यहाँ पर जो है दोस्तों, एक अमाउंट देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। इसलिए इसका जो मॉडल है वो है पढ़ने के लिए भुगतान करें दोस्तों ना। इसका मॉडल क्या है, इसमें जो मॉडल यूज किया गया वो कौन सा आपके, वो मॉडल है पढ़ने के लिए भुगतान करें, ठीक है। पढ़ने के लिए भुगतान करें, ये इसका मॉडल है, ठीक है। पढ़ने के लिए भुगतान करें, ये इसका मॉडल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्री नहीं है बेटा ना, पढ़ने के लिए भुगतान करें, ये इस मॉडल पे डिपेंड होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों ना, अगर पूछूं आपसे, अच्छा इसका संबंध दोस्तों किससे, आपके कौन इसको शुरू करने वाला दोस्तों, आपके इसको शुरू करने वाला दोस्तों आपके इन्फ्लीमेंट जो है, ये इसको शुरू करने वाला दोस्तों ना, ये इसको शुरू करने वाला कौन होगा आपके दोस्तों, इन्फ्लीमेंट जो है ये इसको शुरू करने वाला। और ये दोस्तों एक मंत्रालय के अंदर ही, आपके यूजीसी के अंदर ही आता है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क होता है आपके, ये शुरू करने वाला, ठीक है। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है, ये इसको शुरू करने वाला है, इसी को हम इन्फ्लीमेंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट डिसीजन आपके सामने यहाँ पर सो इन्फ्लीमेंट दोस्तों किसकी आपके शॉर्ट फॉर्म, आपके ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है ना। सो ये जो आपके इन्फ्लीमेंट है तो आपके इन्फ्लीमेंट जो है आपके, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि यहाँ पर लिख रहा है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको नोट करना है। इसी को मैंने कहा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है, और ये यूजीसी के अंडर आता है, ठीक है। यूजीसी के अधीन है। यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप में से मुझे कौन कौन ये बताने वाला दोस्तों, आपके आप में से कौन कौन मुझे बताएगा दोस्तों, आपके दोस्तों यूजीसी पूछूं आपसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोस्तों, इसके तहत दोस्तों महिलाओं की विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ना। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, अगला पॉइंट दोस्तों आपके वन नेशन वन इलेक्शन पूछूं आपसे, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इसके लिए हमारे यहाँ पर कौन सा बिल पेश किया गया, कौन सा नंबर का बिल है, और इसके लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो इसके अलावा वन नेशन वन टैक्स पूछूं आपसे, वन नेशन वन टैक्स जो है, इसके लिए हमारे यहाँ पर कौन सा दोस्तों आपके कौन सा अधिनियम पेश हुआ है, और ये कब से लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा वन नेशन एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ऐसे लिखो, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, इसके लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए, यूजीसी की बात करूं आपसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दोस्तों महिलाओं को वैज्ञानिक उसमें प्रमोट करने के लिए शेरनी पोर्टल लॉन्च ना, शेरनी पोर्टल लॉन्च किया था। शायद आपको दोस्तों याद नहीं होगा, पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, शेरनी पोर्टल हमने लॉन्च किया था, ठीक है, शेरनी पोर्टल ना। अगला वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये बिल कौन सा है, 129 नंबर का बिल हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट आपके समिति कौन सी है, आप सभी जानते हो, रामनाथ कोविंद कमेटी, कौन सी है, रामनाथ कोविंद कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स आपकी जीएसटी हो गया ना, जीएसटी हो गया है। अच्छा, इसके लिए अधिनियम कौन सा आता है, इसके लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके लिए आता है, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2017 जो है, इससे ये लागू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र पूछूं आपसे, इसके लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, तो प्रोजेक्ट ईशान, कौन सा है, प्रोजेक्ट ईशान हमने शुरू करा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्रोजेक्ट ईशान शुरू करा है,
ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू दोस्तों किया गया है, ठीक है। देखिए याद कीजिए दोस्तों आपके वो दर्दनाक घटना दोस्तों आपके दिसंबर 1984 दोस्तों ना, दिसंबर 1984 दोस्तों आपके शहर कौन सा था, आपके शहर था भोपाल दोस्तों ना, शहर था भोपाल। और सो रात का वो समय था, आप सभी जानते हो, जब दोस्तों आपकी ये तांडव मचाया गया, मौत का तांडव वहां पर हुआ था आपके भोपाल के अंदर। 1984 दिसंबर महीने की बात है, 2-3 तारीख की दोस्तों बात है आपकी। और भोपाल के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। यहाँ पर दोस्तों एक केमिकल जो है इसका, एक केमिकल का यहाँ पर रिसाव हो गया, ठीक है सो। और केमिकल का दोस्तों नाम क्या सो, केमिकल का नाम था MIC, ठीक है। इसका यहाँ पर रिसाव हो गया, MIC जो गैस है इसका यहाँ पर रिसाव हो गया, ठीक है। MIC का मतलब दोस्तों आपके, हाँ 2 और 3 दिसंबर की बात है ना। MIC का नाम पूछूं आपसे, इसका नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम है इसका, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, मिथाइल आइसो साइनेट जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यहाँ पर जो रिसाव हो गया, यह जहरीली आपके गैस है आपके मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों ना, ये आपके जहरीली गैस थी आपकी। इसके दोस्तों रिसाव होने से यहाँ पर जो है मौत का तांडव मचाया गया। कितने लोग मरे ये तो कोई नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि जो आंकड़े बाहर आते हैं वो आप जानते हो सही आंकड़े दोस्तों नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों जयपुर के अंदर आपके हाईवे पर दोस्तों एक घटना होती है जहां पर एक आपके गैस के टैंकर में आपके विस्फोट हुआ, और मतलब कि लंबा लंबा बहुत दूरी तक आपके गाड़ियां जल चुकी थी, है ना। उसमें मौत की संख्या आई तो हमारे यहाँ पर दोस्तों 10-12 मौत की संख्या आ रही है। बाकी आप सभी जानते हैं कि 40 गाड़ियां जल के राख हो गई, तो कितनी मौत की संख्या वहां पर होगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने लोगों की डेथ हुई है ये किसी को दोस्तों नहीं पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है कितने लोगों की डेथ यहाँ पर हुई है। फिर भी एक बड़ी घटना यहाँ पर घटित होती है, ठीक है। 1984 की दोस्तों घटना है आपके, और अब इसको 30 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों ना। अब दोस्तों इसको तो आपके 30 साल दोस्तों 1994, 2004, 2014, 2024, इसको 40 साल दोस्तों, 40 साल इसको जो है 40 साल इसको कंप्लीट पूर्ण हो चुके हैं। अभी तक दोस्तों जो इसका जो कचरा था ना, जो केमिकल जो कचरा था आपके, उसको कहीं पर भी दोस्तों आपके कहीं पर भी उसको नहीं दबाया गया, कहीं पर भी उसका विघटन नहीं किया गया, ऐसे कचरा जो है। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की आंख खुली है, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आंख खुली है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की आंख खुलने के बाद में, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिए इसलिए आंख खुली है, 40 साल बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो है अब इस कचरे का निस्तारण करने वाले हैं, ठीक है, हम इस कचरे का विघटन करेंगे, निपटान करेंगे। अब गवर्नमेंट ये बात दोस्तों कह रही है, ठीक है। और कचरा कितना है दोस्तों आपके 337 मिलियन टन जो है इतना कचरा है दोस्तों, लेकिन आपके 337 दोस्तों यहाँ पर लिख रहा नहीं लिख रहा है, 337 मिलियन टन जो है, मिलियन टन इतना कचरा दोस्तों यहाँ पर है। टन का मतलब होता है 1000 किलो दोस्तों ना, मिलियन मतलब 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर उसको इतने से मल्टीप्लाई कर लो। इतना रासायनिक कचरा दोस्तों ना, इतना रासायनिक कचरा दोस्तों आपके, केमिकल कचरा जो है जिसमें बहुत सारी रेडिएशंस होंगी आपके, केमिकल कचरा जो आपके, इसका निपटान जो है, इसका निपटान अब शुरू किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका निपटान शुरू किया जाएगा, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम इसका निपटान शुरू करेंगे दोस्तों ना। अब शुरू करेंगे, ठीक बात दोस्तों, शुरू करेंगे तो कहां पर दोस्तों इसको लैंडफिल करेंगे, कहां पर वो निपटाने की मशीन लगाई जाएंगी दोस्तों आपके, इसको उठा के लेकर कैसे जाओगे भाई साहब कचरे को आपके, कहीं पर ये फैल गया तो क्या होगा। तो ये तय हुआ कि इसको हम थार जिला, जो कि इंदौर से 25-30 किलोमीटर दूर थार जिला है, उस थार जिले के अंदर एक पीथमपुरा क्षेत्र है, वहां पर इसको हम निपटान करेंगे दोस्तों ना। ये तय हुआ दोस्तों कि हम इसको दोस्तों, ये दोस्तों मान लो दोस्तों इंदौर से आपके, मान लो से इंदौर है आपके माँ अहिल्याबाई की नगरी दोस्तों आपके, इससे 30 किलोमीटर दूर जो है, इससे 30 किलोमीटर दूर आपके एक जिला कौन सा आपके, एक जिला आपके तो थार जिला, कौन सा है, थार जिला है दोस्तों आपके। इस थार जिले का, इस थार जिले में एक पीथमपुरा क्षेत्र है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, पीथमपुरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इसका निपटान करेंगे, तय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका
इस क्षेत्र में दोस्तों हम जो है इसका निपटान करने वाले, ये तय हुआ। ठीक है, जैसे ही ये बात अनाउंस हुई कि हम यहाँ पर निपटान करेंगे, दोस्तों वहां के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पर रेडिएशन फैल जाएंगे। ठीक है, ये मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि लीक प्रूफ कंटेनर का यूज होना चाहिए और कंटेनर पे जीपीएस लगा होना चाहिए और इसको ऐसे निपटान करना है कि किसी और को इससे हानि नहीं होनी चाहिए। निपटान यहीं पर होगा बेटा ना, निपटान यहीं पर दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों इसको लीक प्रूफ कंटेनर जो है, इस कंटेनर के द्वारा दोस्तों आपके कंटेनर के द्वारा इसको जीपीएस लगा करके इंदौर से कहां, भोपाल से कहां लेकर आएंगे, थार जिला पीथमपुरा लेकर आएंगे और फिर इसको वहां पर निपटान करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिए मध्य प्रदेश में ये आपकी घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों ये फोटो आपके सामने उस कंपनी की फोटो है। 40 साल बाद में टॉक्सिक जो वेस्ट है, आपका जहरीला जो वेस्ट है, उसको डिस्पोजल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ना, हाँ आगे देखिए। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों ना, 33वां संतोष ट्रॉफी जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन। देखो संतोष ट्रॉफी आप सभी जानते हो, एक फुटबॉल की बड़ी महत्वपूर्ण ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2024 आप सभी जानते हो, फुटबॉल की एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी, आपके फुटबॉल की महत्वपूर्ण ट्रॉफी है दोस्तों ना। अच्छा, ये इस बार कौन सा संस्करण, देखो 33वां तो खिताब उस देश उस आपके उस की टीम का है 33वां खिताब, ये 33वें नंबर का संतोष ट्रॉफी नहीं है दोस्तों, ये नंबर 78 है ना। लेकिन ना ये इस बार दोस्तों कौन से क्रम का है, लेकिन कौन से क्रम का है, तो ये इस बार जो है 78 नंबर के क्रम का है। ठीक है, अच्छा पूछूं आपसे इसका विजेता कौन बनता। अच्छा, फाइनल मैच कहां पर दोस्तों, आपके फाइनल मैच कहां पर हुआ, तो बाल योगी स्टेडियम जो है हैदराबाद के अंदर यहाँ पर हुआ। ठीक है, बाल योगी स्टेडियम जो कि कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है, यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट तो ना, ये फाइनल मैच किसके बीच में होता है, बंगाल वर्सेज केरल जो है इसके बीच में फाइनल मैच होता है। ठीक है, और जीतने वाली टीम कौन सी है आपकी, जीतने वाली टीम बंगाल बनती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बंगाल का ये कौन सा है, आपके बंगाल का ये 33वां संतोष ट्रॉफी है ना, 33वीं बार विजेता कौन बनती है, बंगाल बनती है। ठीक है, ये संतोष ट्रॉफी क्रम कौन सा, आपके 78 क्रम का ना, बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद के अंदर हुआ है, बंगाल जीत गया है, 33 बार जीत चुका है बंगाल, केरल इसको हार गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सो आपके बी करेक्ट आंसर, बंगाल इसका ठीक आंसर। ठीक है, सवाल पूछो कि भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना है, तो पीटर थंगराज जो है, पीटर थंगराज नोट करना, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। ठीक है, पीटर थंगराज जो है इनको बनाया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्या बनाया गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया गया है पीटर थंगराज को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कीजिए, पीटर थंगराज प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों कुछ दिनों पहले जो आपकी डूरंड कप है जो आपके, इसका भी आयोजन हुआ था। ठीक है, यह भी किसका है बेटा, फुटबॉल का है। ठीक है, याद करो इसको जीतने वाला कौन था आपके, तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब जो है ये इसको जीतने वाला था। ये भी मैंने आपको लिखवाया था ना, डूरंड कप पूछूं आपसे, इसको नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब है, ये दो ही बड़ी महत्वपूर्ण ट्रॉफी होती है फुटबॉल की ना, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप। डूरंड कप पूछूं आपसे, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब जीतने वाला, ये भी फुटबॉल का टूर्नामेंट है। एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, वो है आपका डूरंड कप, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बंगाल जीत चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ये बंगाल। दोस्तों वही कबड्डी पूछूं आपसे, वही दोस्तों आपकी कबड्डी पूछे, इसको जीतने वाला कौन दोस्तों आपके, इसको जीतने वाला आपके हरियाणा से ना, हरियाणा जीता है और पटना दोस्तों हार गया है। ठीक है, कबड्डी वाले को हरियाणा जीता है, पटना हार गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ किसे दोस्तों अपॉइंट किया है। ठीक है, देखो डीबीएस दोस्तों बैंक इंडिया पूछूं आपसे, डीबीएस बैंक इंडिया जो है इसके सीईओ कौन दोस्तों अपॉइंट होते हैं आपके, इसके सीईओ पूछूं आपसे, इनका कार्यकाल शुरू होगा आपके 1 मार्च 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। ठीक है, और कौन बनाएंगे आपके, रजत वर्मा जो है, इनको डीबीएस बैंक जो है इंडिया इसका सीईओ बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन दोस्तों आपके ये अपॉइंट हुआ, आपको नोट करना है, और कार्यकाल 1 मार्च से शुरू होने वाला है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके अलावा विपुल कुमार दोस्तों, इनको पूछूं आपसे, विपुल कुमार जी को क्या अपॉइंट किया गया है, याद करो
वितुल कुमार जी को बताओ आपके हाल ही में क्या कौन सी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिली है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर आपके रजत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी जो वी राम सुब्रमण्यम पूछूं आपसे, ये एनएचआरसी के हेड बनाए गए, ठीक है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है, वो ये बने, ठीक है। संजय मल्होत्रा पूछूं आपसे, ये 26वें गवर्नर बन गए, ठीक है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने आपके, तो ये बने संजय मल्होत्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे दोस्तों, वितुल कुमार पूछूं आपसे, ये सीआरपीएफ के अध्यक्ष तो बने, पर ध्यान रखना कार्यवाहक अध्यक्ष बने, ठीक है। हाँ, ये सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्यवाहक अध्यक्ष बने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष बने वितुल कुमार, भी आपको ध्यान रखना है। अनीश दयाल जी के स्थान पर ये अपॉइंट हुए, अनीश दयाल जी ने हटे पद से और उसके स्थान पर ये अपॉइंट हुए, ठीक है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछूं आपसे भारत के वर्तमान नए सीएजी दोस्तों कौन अपॉइंट हुए, भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे, यह कौन अपॉइंट हुए, भारत के वर्तमान लेटेस्ट कैबिनेट सचिव पूछूं आपसे, यह कौन अपॉइंट हुए, भारत के लेटेस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन आपके, भारत में महिला आयोग की लेटेस्ट अध्यक्ष कौन बनाएगी, महिला आयोग की लेटेस्ट अध्यक्ष कौन बनाएगी आपकी। इसके अलावा भारत में दोस्तों आपके भारत में एयरफोर्स के हेड कौन बनाएंगे, एयरफोर्स के हेड कौन है, भारत में आर्मी के हेड कौन है, भारत में नेवी के हेड कौन है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, संजय मूर्ति कौन है, संजय मूर्ति भारत के वर्तमान सीएजी, ठीक है। 51 मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे कौन आपके, ये लिखना संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जी आपके 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है ना। कैबिनेट सचिव पूछूं आपसे, टी सोमनाथन कौन है, टी सोमनाथन जो है ये अपॉइंट हुए ना। महिला आयोग की हेड कौन आपके, विजया रहाटकर कौन है, विजया रहाटकर जो है ये महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। अच्छा, एयरफोर्स पूछूं आपसे, इसके हेड कौन है, अमरप्रीत सिंह कौन है, अमरप्रीत सिंह आपके एयरफोर्स है ना। आर्मी पूछूं आपसे, उपेंद्र द्विवेदी जो है ये आर्मी के हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेवी के हेड कौन है आपके, नेवी के हेड पूछूं आपसे, ये नेवी वाले दोस्तों कौन आपके, लिखना दिनेश त्रिपाठी जो है, दिनेश त्रिपाठी नेवी के हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ये डीबीएस रजत वर्मा अपॉइंट आपको नोट करना है ना। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने दोस्तों लॉन्च करा, ठीक है। दोस्तों एक्चुअली में ये नाम सृजन नहीं है आपकी, ये नाम आपके सृजन, ठीक है, जिसको आप क्रिएशन बोलते हो दोस्तों ना, जिसको आप क्रिएशन कहते हो ना आपकी, वही सृजन है, ठीक है। सो जिसको दोस्तों आप लोग क्रिएशन बोलते हो, आपके क्रिएशन दोस्तों कहते हो आपके, जिसको आप लोग सृजन कहते हो, क्या बोलते हो, सृजन कहते हो आपके, ये वही वाला ऐप है, पर इसका नाम जो है वो यही रखा गया है, ठीक है। सृजन आपके नाम रखा है, तो हम भी इसको सृजन ही लिखने वाले हैं, ठीक है। सृजन मोबाइल ऐप हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट कौन सी है, पंजाब गवर्नमेंट आपके लॉन्च करने वाली, ठीक है। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हो, मुख्यमंत्री कौन आपके, भगवंत मान जी जो है, भगवंत मान जी ये मुख्यमंत्री आप जानते हो, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली, ठीक है। सृजन मतलब क्रिएशन, सृजन मतलब से क्रिएशन, ठीक है। मातृ मृत्यु दर जो है इसको कम करने के लिए इसको हमने बनाया, ठीक है। जो नवजात शिशु जो पैदा हो रहा है उसकी देखभाल हम करेंगे और जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करेंगे, इसके लिए हमने इसको बनाया, ठीक है। तो लिखिएगा मातृ मृत्यु दर जो है, मातृ मृत्यु दर इसे कम करने के लिए हमने इसको बनाया, या फिर मैं कह दूं आपसे नवजात शिशु जो है, नवजात शिशु जो है, इस नवजात शिशु की देखभाल के लिए हमने इसको बनाया, ठीक है। देखभाल के लिए बनाया गया, आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब करेक्ट आंसर हो गया, यहीं की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया दोस्तों ना। पंजाब दोस्तों गवर्नमेंट पूछूं आपसे, इसने मिशन निश्चय स्टार्ट करा दोस्तों ना, इसने मिशन निश्चय स्टार्ट किया था, जो कि आप सभी जानते हो किसके लिए, आपके नशा मुक्त पंजाब के लिए ना, नशा मुक्त पंजाब के लिए, नशा मुक्त पंजाब के लिए मिशन निश्चय भी शुरू करने वाला कौन था, ये भी पंजाब गवर्नमेंट, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछूं आपसे भाई साहब संज्ञान ऐप क्यों लॉन्च किया हमने, बताओ संज्ञान ऐप हमने क्यों लॉन्च करा। इसके अलावा दोस्तों प्रवाह ऐप को लॉन्च करने वाला कौन था, प्रवाह ऐप को लॉन्च करने वाला कौन था। इसके अलावा पूछूं आपसे सी विजिल ऐप को लॉन्च करने वाला कौन था, आपके
सी विजिल जो ऐप है आपके, इसको लॉन्च करने वाला कौन था आपके सो। इसके अलावा सेंटिनल ऐप पूछूं आपसे, सेंटिनल जो ऐप है इसको लॉन्च करने वाला कौन था आपके। सेंटिनल जो ऐप है इसको लॉन्च करने वाला कौन। संज्ञान ऐप, प्रवाह ऐप, सी विजिल ऐप, सेंटिनल दोस्तों ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, बताओ फटाफट आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे संज्ञान, प्रवाह, सी विजिल, सेंटिनल, सुविधा ऐप पूछूं आपसे, सुविधा ऐप को लॉन्च करने वाला कौन। सुविधा ऐप को लॉन्च करने वाला कौन था आपके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी ई साक्षी ऐप जो है इसको लॉन्च क्यों किया गया। ई साक्षी ऐप जो है इसको लॉन्च क्यों किया गया आपको बताना है। देखो, संज्ञान ऐप को लॉन्च करने वाला आरपीएफ, ठीक है, जो 3 हमारे नए कानून आए थे उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, है ना। प्रवाह ऐप पूछूं आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सी विजिल ऐप पूछूं आपसे, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, ठीक है। सेंटिनल दोस्तों ऐप पूछूं आपसे, याद करो किसने लॉन्च किया था, केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, ठीक है। अगर कोई ट्रैफिक का जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है तो आप फोटो खींच के भेज दो, वही आपके, ठीक है। सुविधा ऐप पूछूं आपसे, यह भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आपके लॉन्च करा, ठीक है। ई साक्षी ऐप पूछूं आपसे, एमपी लेट्स जो योजना है, एमपी लेट्स आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने ई साक्षी ऐप लॉन्च की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपके सृजन ऐप जो आपके सामने मैटरनली और न्यू बोर्न केयर के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, नोट करना है ना। बाकी दोस्तों, ये आपकी जो 31 दिसंबर वाली जो क्लास थी जो मैंने ली थी, जिसको 14 लाख बच्चे देख चुके हैं, आपके इसी प्यार के कारण लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इतनी मेहनत क्यों करते हो, ठीक है। तो ये मेहनत करने का ये परिणाम आपके सामने है, कि जो मेहनत की उसका परिणाम आपके सामने यहाँ पर है कि एक दिन के अंदर 14 लाख स्टूडेंट क्लास देख चुके हैं। और यूट्यूब पर अभी ये नंबर 2 ट्रेंडिंग पर है। नंबर 3 पर सिकंदर फिल्म का दोस्तों टीजर है, ठीक है। सलमान खान जी की जो फिल्म सिकंदर है उसका टीजर नंबर 3 पर है, और आपकी क्लास नंबर 2 पर ट्रेंडिंग कर रही है यूट्यूब के अंदर जो है। और ये एक पढ़ाई की क्लास जिसमें मैंने आपको लगभग 6 घंटे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 6 घंटे मैंने कोई आपके यहाँ पर कोई आपको फ्री कुछ दिया नहीं है, 6 घंटे पढ़ाया इस क्लास के अंदर, करंट अफेयर्स पढ़ाया। और इस करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए नंबर 2 यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर आपकी क्लास चल रही है ना। ये आपका प्यार था, इसी कारण मैं यहाँ पर इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए खड़ा होकर के, यही कारण है आपके सामने, ठीक है। अभी एक बच्चों की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी के लिए कुछ कीजिए, तो चिंता मत कीजिए, इस एनसीईआरटी के लिए भी जो मैंने कहा था आपसे कि यूट्यूब पर मैं फ्री कुछ स्टार्ट करूंगा, यह भी बहुत जल्दी आपके लिए शुरू होने वाला है, ठीक है। एक आपकी डिमांड है कि सर राज्य दर्शन जो है इसको वापस स्टार्ट कर दीजिए, तो ये भी आपके बहुत जल्दी आपका मंडे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये भी मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यह भी सूचना आपके लिए है ना। और ये मैं आपको इस बार शनिवार रात 8 बजे मैं आपको सूचना देने वाला हूँ इसके बारे में, ये भी आपकी आने वाली है, ठीक है। चलिएगा, तो ध्यान रखते हैं। और बस दुख इस बात का है कि जो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, वो गालियां चल रही है ना। दुख इस बात का कि नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में जो गालियां हैं, ठीक है। मतलब भारत में ये हो क्या रहा है मुझे नहीं पता। हमने फिल्म को तो पछाड़ दिया पर नंबर 1 पे जो ट्रेंडिंग में वो गालियां चल रही है ना। एक गालियों वाला शो आता है जिसमें कुछ लोग बैठकर गालियां देते हैं आपके, और वो नंबर 1 ट्रेंडिंग उसको भारत देख रहा है, ठीक है। पर मुझे सुख इस बात का है कि हमने फिल्म को पछाड़ दिया है, ठीक है। चलिएगा, तो ये अभी भी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा वहां पर। बाकी ये करंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो है वो 120 रुपये आपको मिलने वाला है। और ठीक है ना, इसको भी मैं, चलो ठीक है। आज एक्चुअली जब मैंने क्लास शुरू करी थी तब मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था ना, अब मेरे सिर का तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, ठीक है। इसलिए ठीक है, अगर आपको इसको भी लेना हो तो ले लीजिएगा आप लोग, और इसका भी मैं फ्री डिलीवरी चार्ज कर दूंगा, ठीक है। इसका भी फ्री डिलीवरी चार्ज रहने वाला है, ठीक है। आप ले लेना इसको, आज ले लेना चाहे तो, आज तारीख 2 तारीख है, कल ले लेना, ठीक है। जब मर्जी हो तो ले लेना। आपके 2 और 3 को भी इसका फ्री डिलीवरी चार्ज रहेगा, ठीक है, बुक का। मार्केट में आपको ऑफलाइन बुक उपलब्ध है, आप वहां से भी ले सकते हो ना,
ऑफलाइन मार्केट में सभी जगह पहुंच चुकी है बुक आपके, आप वहां से भी ले सकते हो, या फिर अगर यहाँ से चाहो तो यहाँ से ले लीजिएगा। अगर ऑनलाइन बुक करोगे तो 10 दिन के अंदर पहुंचेगी, है ना। ऑनलाइन बुक करोगे तो 10 डेज के अंदर बुक आपके घर पहुंचेगी, ठीक है। चलिए अगला, ये जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच जो है आपके लिए, ये 16 जनवरी से क्लास शुरू होने वाली है इसकी। 299 इसकी प्राइस थी, जो कि आपकी 2 और 3 तारीख को भी यही रहने वाली, ठीक है। 2 और 3 जनवरी को भी आपकी प्राइस सेम ही रहने वाली है। इतनी ही प्राइस रहेगी आपकी 299 प्राइस, ठीक है। 2 और 3 को भी प्राइस इतनी रहने वाली है। जिसको लेना हो वो ले सकता है, ठीक है। जिसको लेना हो वो आराम से ले सकता है, जिसको नहीं लेना कोई बात नहीं, आप फ्री में यूट्यूब से मेरे साथ पढ़िए ना, आप टेंशन मत लीजिए इस बात का। आप फ्री में यूट्यूब से मेरे साथ पढ़िए, मैं यूट्यूब पर डेली पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। जिसको लगता है कि मेरे साथ बैच में जुड़ के तैयारी करनी है तो वो यहाँ पर पढ़ सकता है मेरे साथ में। और जितने बच्चों ने बैच लिया है चिंता मत कीजिए, 16 जनवरी क्लास शुरू होंगी आपका, आपके पैसे का 5 गुना कर लीजिएगा, उतना मैं वसूल कराऊंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिएगा, ये भी आपको उपलब्ध है, बाकी ये वाला बैच भी उपलब्ध है आपको, ठीक है, और ये वाला बैच भी उपलब्ध है, ठीक है। बाकी ये दोनों बैच उसी में उपलब्ध है, आप जानते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वहां पर है। तो अगर आपको लेना हो तो वही लेना। ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच जो है 299 में, इसमें ये वाला बैच और ये वाला बैच और साथ में जो आपका क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच है, तीनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक आपके शहर में आने वाले हम लोग जो है, एक क्यूआर कोड यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिएगा। आपके शहर में जल्दी अनाउंस करूंगा कि पहला शहर कौन सा होने वाला है, दूसरा कौन सा होने वाला है, ऐसे 12 शहर का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आप सभी के लिए। ये क्यूआर कोड यहाँ पर लगा है, इसको स्कैन कर लेना। आप जिस शहर से हो, आपको लगता है कि आपको मिलना है, वहाँ बातचीत करनी है ना, फोटो वोटो खींचना हो, तो आप उस शहर का नाम भर देना अपने फॉर्म के अंदर, ठीक है। बाकी ये सेल तो चली रही है, कल तक आपकी सेल है, आज भी और कल भी है, ठीक है। दोनों दिन सेल रहेगी ये वाली। और ये बुक के ऊपर भी सेल आपकी चल रही है। मेरी बुक का मैंने बता ही दिया प्राइस आपको 120 रहने वाला है। मेरी बुक का प्राइस जो है वो करंट अफेयर्स वाली बुक का 120 रहेगा, और ये आज भी रहेगा और कल भी रहेगा, ठीक है। चलिए, ये सेल आपके सामने यहाँ पर, आइए रिवाइज करते हैं। ये वाली बुक है मार्केट में उपलब्ध है, जाकर मार्केट में देख लीजिएगा आप बुक को, कैसी बुक है, कैसी लगी आपको चेक कर लेना, ठीक है। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली हो गई है ना। चलिए रिवाइज करते हैं। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर आवर वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किसने लॉन्च करा? चीन ने किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। एक क्लास युद्ध अभ्यास की लगा दो, लगा दूंगा भाई, है ना। कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप देना, ठीक है, कि युद्ध अभ्यास की क्लास लगा दो, मैं लगा दूंगा ना। वैसे मैंने पढ़ाया तो 31 तारीख को, पर फिर भी लगा दूंगा, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन जो है डॉकिंग मिशन आपके, इसको किससे लॉन्च करा हमने? PSLV C60 से लॉन्च करा, ठीक है। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी? आपके साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर 1। गंभीर प्रकृति भूस्खलन पूछूं आपसे, केरल का वायनाड, ऑप्शन नंबर सी आंसर, है ना। कैसलर सिंड्रोम पूछूं आपसे, अंतरिक्ष कचरा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ब्रोस्टिंग आर्क विच पूछूं आपसे, ये तमिलनाडु के अंदर बनाया गया, ठीक है। दिवंगत जिमी कार्टर USA के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है ना। 7 महाद्वीप, दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर सी आंसर, है ना। श्वेर प्लेटफॉर्म पूछूं आपसे, ये किस लॉन्च करने वाला? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आंसर। कागयेद नृत्य महोत्सव आपके कहां पर? सिक्किम के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। लक्ष्य सेन ब्रोंज जीता, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। भारत में चीन सीमा पर कहा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूछूं आपसे, ये लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब जीतने वाला कौन? आपके हरियाणा स्टीलर्स, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसको बनाया गया? आपके जय शाह, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। बाकी ये सवाल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, और ये मैगजीन और आपकी जो ईयरली जो मैगजीन आपको मैंने दिखा दी है। बाकी ये तो बैच आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। बाकी ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जो जिन्होंने फॉर्म भरा है, अभी फॉर्म चल रहे हैं ना, इसलिए मैं PDF नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारी तरफ से फॉर्म क्लोज हो जाएंगे तो PDF आपको उसके अगले दिन मिल जाएगी, ठीक है। PDF तैयार है, पर अभी फॉर्म चल रहे हैं तो इसलिए PDF नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार फॉर्म क्लोज हो जाए तो उसके बाद PDF आपको दे दूंगा ना। ईयरली का इंग्लिश एडिशन कब आएगा? तैयार हो रहा है, 2-4-5 दिन में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 7 फेरों वाली सीरीज पढ़ाओ,
बिल्कुल जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। एसएससी 120 रुपये कॉस्टली है, 50 रुपये कर दो। मैंने कहा ना, जिसको लेना हो ले लीजिए, जिसको नहीं लेना हो यूट्यूब पर पूरा महीने वाला पूरा साल फ्री का क्लास पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिए ना। मैंने तो यूट्यूब पर पूरी साल पढ़ाया है ना, उससे बाहर तो मैंने कुछ लिख नहीं दिया होगा बुक के अंदर, तो आप वहां से देख लीजिए ना। ऐप क्रैश हो गया है, कोई बात नहीं, ऐप को ठीक कर रहे हैं ना, चिंता मत कीजिए। तो मैंने तो यूट्यूब पर पढ़ा है एक बार फ्री में, आप वहां से भी क्लास देख सकते हो, ठीक है। 31 तारीख को जो क्लास ली है उसको भी देख सकते हो आप, है ना। वन स्थिति रिपोर्ट बुक के अंदर है, बिल्कुल है ना। जो भी 24 तारीख से पहले चीजें आई वो सारी बुक के अंदर हैं। 24 के बाद जो आई वो QR कोड लगा दिया मैंने एक, मैं उसमें डलवा दूंगा, चिंता मत कीजिए ना। मतलब 31 दिसंबर तक का पूरा कंटेंट आपको बुक में मिलेगा। 24 तक का तो प्रिंट फॉर्मेट में भी है, और 6 दिन का जो है वो QR कोड के अंदर डलवा दूंगा आपको, वहां से आप उसको प्रिंट निकलवा लेना, अपनी बुक में लगा देना, ठीक है। बुक ऑफलाइन आपके मार्केट में आप देख लो फिर लो, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, देखो ये ऐसी बुक है जिस पर मुझे इतना विश्वास है कि आप 50 बुक देख कर आना मार्केट में, फिर भी आप इसी बुक को लेकर आओगे, ये मेरा वादा रहा आप सभी से। क्योंकि मैंने पूरे 1 साल करंट अफेयर्स को यहाँ पर पढ़ाया है, सीधा बुक नहीं निकाली है मैंने, करंट अफेयर्स को 1 साल यहाँ पर पढ़ाया है, सबसे पहले पढ़ाया है यहाँ पर करंट अफेयर्स को, तो फिर उसके बाद में बुक निकाली है। तो आप आराम से देखना बुक को, पढ़ना आराम से, अच्छी लगे तो लेकर आना, वरना छोड़ के आ जाना। ऐसी कौन सी वो है कि लेके आनी है बुक, है ना। और कोई सवाल हो बताओ। मैं अलवर मिलना चाहता हूँ, अलवर भी सेमिनार करेंगे भाई, है ना। देखो जिनका 2 बार कट गया है, जिनका 3 बार कट गया है, वो अभी थोड़ी दिन शांत रहे ना, 1 आध दिन शांत रहे, क्योंकि अभी जो कोर्स ले रहे हैं सारा सिस्टम उसमें लगा हुआ है, ठीक है। अभी आप 1 आध दिन और रुक जाइए, उसके बाद में जब आपको लगे कि यार मेरा पैसा रिफंड नहीं आया, टाइम लगता है, ठीक है। आपकी तरफ से मेरे पास रुपया आया, बीच में एक बैंक भी होती है बेटा ना, और वो बैंक बीच में काम करती है। तो जब हमारे पास बैंक से पैसा आएगा तो हम वापस बैंक को देंगे, फिर बैंक वापस आपको पैसा देगा। तो ये दोनों प्रोसेस काम करते हैं ना इसमें ना, आपको मिल जाएगा पैसा, ठीक है। क्योंकि हमारी तरफ से आपका एक ही कोर्स असाइन होगा एक मोबाइल पे, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो इस बात की। चलिए ऑल दी बेस्ट। हाँ आप आज लो कल लो, वही फीस मैंने रख दिया, आपकी मर्जी हो, आप कभी भी ले लेना, आज कल के अंदर आपको फीस वही मिलेगी। क्योंकि उत्कर्ष ऐप का ऑफर चल रहा है तो मैंने फीस चेंज नहीं की है। 3 तारीख के बाद आपको फीस अपने आप भरी हुई मिल जाएगी, ये आप देख लेना ऐप के अंदर, ठीक है। लल्लन टॉप कल लेकर आऊंगा बेटा ना। चलो तो चलते हैं, ऑल दी बेस्ट, आप सभी को खुश रहो मस्त रहो, बाकी ध्यान रखना अपना। मैं तो लगातार आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा, ये साल भी शुरू हो चुका है, ये महीना भी समाप्त होगा, ये साल भी समाप्त होगा। आपको देखना है कि इस साल आपको कितना बेहतरीन करना है खुद को। मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस साल जो मैंने घोषणा 31 तारीख को की है, मैं उनको फुलफिल करूंगा अपनी तरफ से 100%। तो मैं अपने संकल्प पर अटल हूं, मैं उनको फुलफिल करूंगा। आप देखिए 2023 का करंट अफेयर्स भी मैंने उस बुक के अंदर दिया है, इसलिए कह रहा हूँ पहले बुक देख लीजिए आप एक बार। जो है 23 वाला करंट अफेयर्स भी बुक के अंदर मैंने दिया, उसके अंदर 23 वाला करंट अफेयर्स भी आपको उसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब मीकू भाई साहब आ चुके हैं, बाकी ऑल दी बेस्ट, आप सभी को ध्यान रखना अपना। मैं फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे यहीं पर, इसी मंच पर आपसे मुलाकात होने वाली है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।